आपका स्वागत है मुनाफे की तैयारी में। विदेशी बाजारों से क्यूज थोड़े से मिले जुले हैं। हांगकांग के बाजारों में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ याद रखिएगा सिंगापुर आज बंद है और एसजीएक्स निफ्टी इशारा कर रहा है कि थोड़ा सा हम कूल ऑफ करेंगे। कल की जो रिकवरी देखने को मिली थी और हमने जो क्लोज दिखाया था 9270 पर, वहां से थोड़ी सी नरमी के साथ शुरुआत हो सकती है। लेकिन आज देखिए एक स्टॉक रेडार पर रहेगा, येस बैंक। येस बैंक 2630 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कल नतीजे आए और ये जो नया मैनेजमेंट आया है उसके टेक ओवर के बाद के नंबर्स है, लेकिन स्थिति अभी भी बिगड़ी हुई है। हाँ, थोड़ा सा राइट ऑफ किया है, इसीलिए एसेट क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन नेट लॉस 3668 करोड़ का, ब्याज से आय में लगभग 49% तक की गिरावट आई है। और ऑडिटर्स अभी भी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि दरअसल जो भी एडजस्टमेंट हुए हैं उसके चलते बैंक का जो कैपिटल बेस है वो श्रिंक हुआ है, टियर 1 कैपिटल कम हुआ है और उसको रेज करने की जरूरत होगी नए वित्त वर्ष में, ये बैंक के ऑडिटर्स कह रहे हैं। साथ में ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये आगे बैंक चल पाएगा या नहीं, क्योंकि जैसे ही मॉरिटोरियम्स लिफ्ट होंगे अग्रवाल साहब, लोगों के मन में ये भी डर है और कई सारे एनालिस्ट ये कहने लगे हैं कि शायद फिर से बैंक से वो डिपॉजिट्स बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। ड्रास्टिकली हमने देखा है डिपॉजिट बेस कम हुआ है बैंक का Q4 में। क्या आपको लग रहा है आगे और पेन देखने को मिलेगा? आपकी क्या सलाह है इस समय येस बैंक के एग्जिस्टिंग निवेशकों को? देखिए, जो हालात हैं चिंताजनक तो बिल्कुल है। जो नंबर आए हैं अच्छे नहीं आए हैं, ये बात तय है। और ऐसा कुछ है नहीं कि जो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि हम सब ये मान के चल रहे थे कि नंबर्स ख़राब ही आएंगे। सबको पता था कि हालात ख़राब है। जो थोड़ा बहुत सोलेस इस पूरे नंबर्स पे जो कल आए हैं उसको अगर मिलता है तो मैं समझता हूँ नेट एनपीएस में जो गिरावट आई है, हालांकि वो राइट बैक के कारण से आई है, वो आता है। और दूसरा, प्रोविज़न कवरेज रेशियो जो 74% के आसपास है, वहाँ से थोड़ी सी सोलेस मिलती है। बट ऐसे में इस बैंक में निवेश का कोई औचित्य इस वक्त तो नहीं बनता है जब तक कि कोई हालात में सुधार नहीं आए, कोई नया डेवलपमेंट नहीं आए। तो इस वक्त मैं दूर रहने की सलाह दूंगा। आज की डेट में अगर आप देखो तो बाज़ार के जो हालात हैं उसमें बहुत सारे बैंक्स हैं जो बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं, तो कोई ऐसा कारण नहीं बनता है कि येस बैंक में निवेश किया जाए। इससे बेहतर मैं समझता हूँ एक्सिस बैंक है, जहाँ की हमें लगता है कि अपसाइड बहुत अच्छा बन सकता है। अगर आप वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हो गए हैं इतनी तेज़ गिरावट के बाद, और मैनेजमेंट चेंज के बाद मुझे लगता है वहाँ पर एक अच्छा अपसाइड हो सकता है। इट्स बेटर कि अगर आप येस बैंक में हो तो वहाँ से एक्सिस बैंक में स्विच कर लें, या फिर नया निवेश करना हो तो एक्सिस बैंक में ही ऐड करें तो बेहतर होगा। ठीक बात है। और देखिए, कल जो र्यूमर आया था कि सूटी हिस्सेदारी बेच रही है, इसलिए मैं जब ये खबर आई थी कह रहा था कि वहां पे एक सवालिया निशान लगा दीजिए, क्योंकि ये 1000 बार पहले खबर आ चुकी है सूटी हिस्सेदारी बेच रहा है साहब। आईटीसी और एक्सेस दोनों देखिए कल किस तरह से पिटे। दोनों ट्रैक्टर साहब, दोनों हॉटबोर्ड दिखाइए, इंट्राडे के चार्ट दिखाइए। ये देखिए खुलते ही ऐसे गिरने लगे थे, दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज। खुलते ही ऐसे गिरने लगे थे आईटीसी और एक्सिस बैंक, अब जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। और वैसे उस खबर के आते ही जो स्मार्ट लोग थे उन्होंने देखिए वो शेयरों को कवर करना शुरू किया और वो दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद नहीं हुए एक्सिस बैंक और आईटीसी, लेकिन शुरुआत में उन्होंने मूड खराब करने का काम जरूर किया। तो एक्सिस बैंक बढ़िया स्टॉक है, वहां पर स्विच करना चाहिए। और सूटी का हैंगओवर वाला जो खबर थी देखिए वो गलत थी, क्लैरिफिकेशन कल देर शाम को आ गया और देखिए एक्सिस बैंक कहां जाकर बंद हुआ। तो अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आपको बेचना नहीं है, इनको खरीद कर रखना है, ये बात तो पक्की है। एक्सिस में स्विच करिए, यस से निकल जाना चाहिए। शैल जी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब, एक बार बताइएगा, क्योंकि बहुत जुड़ चुके हैं। ओके बात, तो शैल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो आपको बताएंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा एचयूएल के बारे में। शैल जी बताइए क्या डेटा है? अच्छा, एचसीएल टेक के नतीजे आ रहे हैं, डिविडेंड का नंबर आया है अभी हमारे सामने, 2 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। मुझे लगता है एचसीएल टेक के अच्छे नंबर्स आने चाहिए, जैसे एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज और टाटा एलेक्सी ने अच्छे नंबर्स पेश किए थे, लेकिन जैसे ही वो नंबर्स आएंगे तब वहां पर चलेंगे। लेकिन शैल जी बताइए एचयूएल में क्या डेटा क्रंचिंग करी है आपने? तो हेमंत जी, एक तो हमारे पूरे पैनल को शुभ प्रभात। आज का दिन बहुत अच्छी तरीके से शुरू होगा, जिस हिसाब से आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक बहुत ज़बरदस्त डिमांड आते हुए देखेंगे।
जी, मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे बाल अभी तक सफ़ेद हुए नहीं, लेकिन मैं पिछले 25 साल से हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख रहा हूँ। ये शेयर एक ऐसा है जो आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि किन्हीं कारणवश ये आपको 200 डीएमए के आसपास मिल रहा है। एक से एक बेहतरीन आंकड़े आपने थोड़ी देर पहले देखे। मार्केट शेयर देख लीजिए, वो आपको बेहतरीन तरीके से दिखेगा, चाहे चाय का बाज़ार हो, चाहे टूथपेस्ट का बाज़ार हो, शैम्पू का बाज़ार हो, वॉशिंग पाउडर का बाज़ार हो, वहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से इस कंपनी की पैठ और साख देखते हैं। अब मैं आपको 2-3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। मार्च का क्वार्टर लीजिए और वहाँ पर देखिए कि कितने एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपना स्टेक उस वैल्यूएशन पर बढ़ाया है। उसके बाद 23% आपको करेक्शन स्टॉक प्राइस में आता हुआ देखा है। मैं आपको फंड्स के नाम लेता हूं, जहां पर अनगिनत फंड्स हैं, मैंने सिर्फ पहले 5 ही रखे हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया हिंदुस्तान यूनिलीवर में, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने स्टेक बढ़ाया है, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मिराई एसेट कंपनी और आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने एसेट अपने बढ़ाए हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में। आपके सामने वैल्यूएशन के आंकड़े आ रहे हैं। ये कहीं भी नहीं कहा जा रहा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर सस्ता है, लेकिन एक बात यह है कि पिछले 25 वर्ष में जो मैंने बाजार देखा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कभी भी सस्ता नहीं हुआ। वो अपने ही मुकाबले में सस्ता होता है कि जो वैल्यूएशन आपको 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मिल रही थी, उससे सस्ता फिलहाल आपको आता हुआ दिखेगा। लगभग 40,000 करोड़ की सेल्स है और 4,76,000